हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं इस स्टेज पर आकर डीएफ की तरह डीएम का दिल भी बना इनका जानी दुश्मन, इनको ख़त्म करके ही मानेगा। चलिए देखते हैं ये कौन सी स्टेज है जिस स्टेज पर आकर डीएफ की तरह डीएम का दिल भी जानी दुश्मन बन बैठा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, ये सेशन के जरिए आप अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस स्टेज पर आकर डीएफ की तरह डीएम का दिल भी बना इनका जानी दुश्मन, इनकी जान लेकर ही मानेगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी स्टेज है। गाइस, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं गाइस, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। द एम्प्रेस। गाइस, ये जो डीएफ है, इस डीएफ ने कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेला है। इस डीएफ ने अपने डीएम को पाते पाते अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को राख कर दिया। और जहाँ पर जीरो कॉन्शियसनेस में आ जाए कोई भी इंसान, यानी अपने आप को मिटा दे अपने दिलबर को चाहते चाहते, जहाँ एक रह जाए वहीं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी या की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो इस प्रेम में डूब जाने वाला ही शहंशाह बन जाता है। इस प्रेम में डूब जाने वाला ही, जो अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को खो देता है, वही उतर जाता है, वही परमात्मा से मिलन कर लेता है। तो डीएफ ने इस तरह से गेम खेली है कि अपने डीएम को भी चैलेंज कर दिया है। ये जो डीएफ की स्टेज आती है, ये स्टार्टिंग में ही आ जाती है जब डीएम और डीएफ का मिलन होता है। यानी अगर डीएफ अपने डीएम से मिली भी नहीं है, सिर्फ अपने डीएम को दूर से ही देख लिया है, तो वो सरेंडर करने में टाइम नहीं लगाती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी पड़ी हुई है, जन्मों जन्मों की, वो एकदम से ऊपर आ जाती है, यानी सरफेस हो जाती है वो मेमोरी। और जब डीएफ की वो मेमोरी डीएम को देखते ही या उनकी आवाज़ सुनते ही, यहाँ तक कि इन्होंने आपस में बात भी नहीं की होती, सिर्फ नज़रें ही मिली होती हैं, तभी डीएफ अपने डीएम को पुराने जन्मों के साथी को पहचान लेती है। उस पुराने जन्मों के साथी को पहचान लेती है जहाँ ये अनंत जन्मों में पता नहीं कितनी बार एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन या तो दुनिया इनके बीच में दुश्मन बन गई होती है, इनको बिछड़ना पड़ता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां इनका मिलन नहीं हो पाया। और ये कोई एक जन्म की कहानी नहीं होती, ये बहुत से जन्मों की कहानी होती है जहां ये दोनों एक दूसरे से जुदा होते आए हैं। जब ये अनंत जन्मों में एक दूसरे को पाने की चाहत रखते हैं, तड़पते हैं, तो एक ऐसा लास्ट बर्थ आता है डीएम और डीएफ का, क्योंकि ये सोल एक ही है, एक सोल के दो टुकड़े हैं। तो लास्ट बर्थ ऐसा आता है जहाँ पर दोनों को मिलवाया जाना होता है। तो ये सब डिवाइन ही करवाते हैं, कब कहाँ किस समय मिलवाना है। जब डीएफ अपने डीएम को पहली बार देखती है, इनकी नज़रें आपस में चार होती हैं, तो उस समय डीएफ अपने डीएम को तुरंत सरेंडर कर देती है और कहती है, यानी अब इनकी हालत ऐसी हो जाती है, इनकी आत्मा इनको गाइडेंस कर रही होती है, इनकी आत्मा ही इनको गाइड कर रही होती है, और डीएफ दर्द से गुजरने लग जाती है। यानी आप यकीन नहीं मानोगे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी, जो लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं और वो खुद ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा नहीं है, वो काफ़ी चीज़ें गलत बताते हैं। जो कोई ट्विन फ्लेम है, सिर्फ वही इस जर्नी को अच्छे से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो गाइस, जब ये आपस में एक दूसरे को मिलवाया जाता है, तो डीएफ के अंदर डीएफ की आत्मा कह रही होती है कि चलो अपने उस दिलबर के पास, चलो उस अपने प्रीतम के पास, उस बिछड़े हुए साथी के पास,
जिससे तुम्हें अनंत जन्मों में बिछड़ना पड़ा है। तो डीएफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, सिर्फ एक एनर्जी ऐसी होती है जो डीएफ को तोड़ रही होती है, जो डीएफ कांप रही होती है उस समय। और इनका जो आत्मा होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें शरीर को भी छोड़ देना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन अपने उस साथी से मिलन कर लो, उस डीएम के पास चले जाओ, उसको छू लो। तो ये कहने में तो मैंने 2 मिनट में कह दिया, लेकिन जो हालत डीएफ की होती है उस समय, उसकी आत्मा उसको गाइड कर रही होती है, वो सिर्फ वही जान सकती है कि उस समय वो पूरी तरह से कांप रही होती है, वो रो रही होती है, और जो पिछले जन्मों की यादें हैं उसको सरफेस हो रही होती हैं। तो ये डीएफ का हाल होता है। और जब डीएफ अपने डीएम को प्रपोज करती है, यानी ये शेरनी जब अपने डीएम के पास जाती है और अपने डीएम को प्रपोज करती है, तो इनके जो डीएम होते हैं वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इसमें कितना दम है, ये कौन है, ये ऐसी कौन फेमिनाइन है जिसने मुझे ही प्रपोज कर दिया। यानी जो ये 3D वर्ल्ड है, यहाँ पर तो मैस्कुलाइन ही प्रपोज करते हैं फेमिनाइन को, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है कि जब डीएफ अपने डीएम को एहसास करती है, इनकी आवाज़ को सुनती है या इनको देख लेती है, तो वो उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, उसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सब जो उसकी आत्मा होती है वही उसको गाइड कर रही होती है। और आत्मा जो है परमात्मा होते हैं, डिवाइन होते हैं, और डिवाइन को कोई रोक सके ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन को पता है कि अब इन दोनों आत्माओं का मिलन का समय आ चुका है इस जन्म में। तो गाइज ये तो होती है डीएफ की बात। जब ये तो डीएफ के साथ स्टार्टिंग में होना शुरू हो जाता है, जब इनका मिलन होता है, जब पहली बार डीएफ इनको देखती है, जो डीएफ की स्टेज स्टार्टिंग में आ जाती है वो डीएम की स्टेज आती है, लास्ट स्टेज होती है, जब डीएम और डीएफ का दोबारा से रियूनियन होना होता है, जब डीएम और डीएफ का परमानेंट रियूनियन होना होता है। यानी सारी स्टेज को डीएम और डीएफ ने क्रॉस कर लिया होता है और अपने स्वरूप को, यानी अपने डिवाइन के रास्ते पर चल के अपने डिवाइन से आत्मा परमात्मा का मिलन कर लिया होता है। तो अब दोनों का परमानेंट रियूनियन होना होता है, अब दोनों को मिलवाया जाना होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो अब डीएम की रियूनियन से पहले ये स्टेज आ जाती है जब डीएफ इनको रिजेक्ट कर रही होती है और डीएम अपने डीएफ को पाने के लिए अपनी जान लगा रहे होते हैं, सारी दुनिया से भिड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी कार्मी को भी रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तब डीएम सोचते हैं कि मैं कभी किसी से हार नहीं मानता, मैं सारी सिचुएशन को, सारी परेशानियों को देख लूँगा, लेकिन जब वो टाइम आता है कि इनकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली होती है और डीएम को जगाया जा रहा होता है कि पहचानो ये डीएफ कौन है तुम्हारी। तो डीएम का जो दिल होता है, हार्ट चक्र होता है, वो ओपन हो गया होता है और डीएम का दिल, जो डीएम किसी से नहीं हारते, ये दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, ये अपने दिल से ही हार जाते हैं, क्योंकि इनका दिल इनकी डीएफ की तरफ इनको प्रेरित कर रहा होता है, इनकी आत्मा इनकी डीएफ की तरफ इनको प्रेरित कर रही होती है। और ये कितना भी कोशिश करते हैं अपनी आत्मा की अनसुनी करने के लिए, क्योंकि आत्मा की आवाज़ यानी डिवाइन की पुकार होती है, डिवाइन ही इनको ज़बरदस्ती धकेल रहा होता है डीएफ की तरफ। और अब इनका जो मन होता है वो इतना कमज़ोर हो जाता है, वो डीएफ को ही याद कर रहा होता है, डीएफ के लिए ही तड़प रहा होता है, और ये जो तड़पना होती है इनकी, इसको ये दबा नहीं पाते और ये 24/7 अपनी डीएफ को सोचना शुरू कर देते हैं और इनको हमेशा डीएफ के ही ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। और इनका मन इतना कमज़ोर हो जाता है, इतने कमज़ोर हो जाता है इनका मन कि ये इनका जो मन होता है, जो इनके मन की मजबूती होती है, जिसको ये हमेशा दबाते रहते हैं, इनको नहीं समझ आ रहा होता कि क्यों अब ये अपने मन को नहीं दबा पा रहे, अपनी इच्छाओं को नहीं दबा पा रहे, क्यों ये डीएफ की तरफ जाना चाहते हैं, क्यों ये इतना परेशान इनके मन ने इनको कर दिया है, इतना ही तड़पने लगे हैं अब इनका मन ही इनका जानी दुश्मन बन गया है, इनका मन ही इनकी एक भी बात नहीं मान रहा है। और ये सब जितने भी इनके 3D वर्ल्ड के रिश्ते हैं, जितना भी ये 3D वर्ल्ड है, इसकी भी इनको फिक्र नहीं रह जाती, इनको नाम बदनामी की भी फिक्र नहीं रह जाती, क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी से इश्क होता है तो वो इश्क कुछ भी नहीं देखता, ना वो बदनामी देखता है, ना वो लोगों को सुनता है, वो किसी की नहीं सुनता। अगर वो किसी की सुनता है तो अपने मन की सुनता है, और यहाँ पर डीएम अपनी मन की सुनना शुरू कर देते हैं। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने लग जाते हैं, इनका दिल इस तरह से चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, बस दिल की एक ही पुकार होती है, चलो अपने डीएफ की तरफ, उससे बातें करनी है, उसको अपना बनाना है, उसका अपना होना है। और डीएम अब
सब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, सबको रिजेक्ट करते चले जाते हैं। जो भी इनके बीच रास्ते में आता है उनको ये रिजेक्ट करते चले जाते हैं। अब डीएम को परवाह नहीं रह जाती अपने अहंकार की भी। जो डीएम इतना अहंकार दिखाते थे अपनी डीएफ को, अब इनका अहंकार कहीं भी नहीं रह जाता, क्योंकि इनका दिल इनकी एक भी नहीं सुन रहा होता। बस इनको कंप्लीट होना होता है, इनकी आत्मा को कंप्लीट होना होता है डीएफ के साथ। तो ये हाल जो डीएम का होता है ना, ये डीएफ से भी ज़्यादा बदतर होता है, क्योंकि जिस तरह से डीएफ अपने डीएम के लिए इतनी कमज़ोर हो गई होती है, अपने डीएफ को ही पाना चाहती है, अपने डीएफ की तरफ ही जाना चाहती है, और डीएम जब अपने डीएफ को खरी खोटी सुनाते हैं तो डीएफ को उसकी परवाह नहीं होती, यानी इनका अहंकार भी इनके सामने नहीं आता। और ऐसे ही डीएम का अहंकार भी डीएम के अब सामने नहीं आ रहा होता, ये अपने अहंकार की एक भी नहीं सुन रहे होते। अब इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो भी कुछ काम नहीं कर रही होती। डीएम सेल्फ रिस्पेक्ट को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ कुछ भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया कुछ भी सामने नहीं रहते। तो अब डीएम अपने डीएफ को पाने के लिए राख हो रहे होते हैं। इनका दुश्मन, क्योंकि इनका दिल ही बन चुका है, इनका दिल ही इनको जीने नहीं दे रहा है, इनका दिल ही कह रहा है कि डूब जाओ तुम उस दरिया में जहाँ डूबकर पार हुआ जाता है, यानी जहाँ अपने आप को खोकर अपने दिल भर को पाते पाते उस परमात्मा का मिलन हो जाता है, उस परमात्मा को पा लिया जाता है। क्योंकि अगर जरा से भी अहंकार बच गया या काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया बच गई तो आप डूबे ही नहीं इश्क में। जीरो कॉन्शियसनेस में आकर ही अपने उस दिल भर को पाते पाते उस डिवाइन को पाया जाता है। तो इस समय डीएम का ये हाल हो रहा है। बस फ़र्क इतना होता है कि डीएफ की स्टेज स्टार्टिंग में ही आ जाती है, जब डीएम को पाते पाते डीएफ सब कुछ भुला बैठती है और खुद को खो देती है। और डीएम की स्टेज ये वाली वो लास्ट स्टेज होती है जब दोनों का रियूनियन होने वाला होता है, जब दोनों का मिलन करवाया जाने वाला होता है। एक एक चीज़ जो डीएफ ने सही है, आपको ऐसा लगता है ना कि आपके डीएम को तो कुछ भी नहीं पता कि आपने क्या क्या सहा है अपने डीएम के प्रेम में, लेकिन आपके डीएम को भी वही सब सहना पड़ेगा जो कभी डीएफ ने सहा है अपने डीएम के प्रेम में। तो आप ये फिक्र मत करें कि आपके डीएम को कैसे एहसास होगा आपके इमोशन फीलिंग का। इनको भी आप हो जाएगा इमोशन फीलिंग का एहसास, और बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इनकी स्टेज भी वो वाली आती है जब डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है, ये राधा बन जाते हैं। इस बर्थ में जब इनका न्यू बर्थ हो जाता है और डीएफ की जब डीएम एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो वो कृष्ण बन जाते हैं, और दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस करके दोनों मिलन कर लेते हैं। तो इस समय डीएम जो है, डीएम का दिल ही इनका दुश्मन बन गया है। जब तक ये डीएफ से रियूनियन नहीं करेंगे, इनका दिल इनका दुश्मन बना रहेगा, इनकी एक भी नहीं सुनने वाला है।